अस्सलामुअलैकुम। तो जी दोस्तों, कैसे हैं आप? तो जिस तरह बताइए मदीना में माशाल्लाह। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग है इसका, ये बीर अल अहन, बीर जी कुआं अल अहन है। इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हिजरत करके यहाँ पे आए, तो यहाँ पे एक बहुत शानदार बाग था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए वहाँ बैठे। तो मदीना के जो लोग थे उन्होंने बड़ा मतलब क्या ले पुरतबाग इस्तकबाल किया आपका। बहुत से तोहफ़े तोहफ़ लेके आए। तो ये उसके बाद यहाँ पे कुआं भी था इस कुएं के पास। तो ये कुआं बनी उम्मिया बिन ज़ैद उनकी मलकियत था, और इसके साइडों पे उनके घर वगैरह थे। तो इस तरह जी इस जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ था जब वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए। मदीना के लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। लेकिन इसके बाद इस कुएं की एक और भी हिस्ट्री है कि जब ग़ज़वा उहद के जो ज़ख्मी लोग थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रज़ाई भाई जिनका नाम था अबी सलमा बिन अब्दुल असद, तो वो ज़ख्मी थे, बाद में शहीद हो गए। तो उनको इस कुएं से गुस्ल दिया गया था। तो अब ये बिल्कुल बंद है। तो आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाते हैं, कैमरा शैमरा इधर उधर करके। तो इंशाल्लाह चलें जी, फिर करते हैं जी शुरू। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली ज़्यारत पसंद आई होगी। हर ज़्यारत की तरह ये भी बंद है, लेकिन आप दूर से इसको देख सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ियारतें असल में बंद होती हैं, मकसद सिर्फ़ आपका हिस्ट्री जानना होता है कि यार इसके पीछे क्या रीज़न्स थी, यहाँ पे क्या हुआ था। बाकी तो ये सारा टूटा पड़ा हुआ है, और जो बीर है वो भी खुश्क हुआ हुआ है। तो मेन जो है वो आपको दिखाना है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लाइक और शेयर कर दें, और चलते हैं फिर जी अगली ज़ियारत में।